अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है फ़ीडबैक मैकेनिज़्म। फ़ीडबैक मैकेनिज़्म में क्या होता है कि हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है इनसाइड द बॉडी ऑलवेज़ डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे जैसे हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आती जाती हैं, वैसे वैसे हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो भी खुद को क्या करता है, चेंज लाता रहता है। जितनी भी ये चेंजेस होती हैं वो क्या होता है कि उन पे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज़्म है जिसे हम फ़ीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। फ़ीडबैक मैकेनिज़्म क्या करता है कि एक तरह से चेक एंड बैलेंस रखता है कि कोई भी चेंजेस जो है वो ओवर द लिमिट ना हो जाए या बहुत ज़्यादा वो क्या है डिस्ट्रक्शन काज ना कर दे, ठीक है, नुकसानदेह साबित ना हो। फ़ीडबैक मैकेनिज़्म को समझने के लिए हम एक टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वेरिएबल। वेरिएबल हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। चेंजेस इन दी इंटरनल इन्वायरमेंट, किसी भी तरह की चेंज इंटरनल इन्वायरमेंट में अकॉर्डिंग टू दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल। किसी भी चीज़ में जब चेंजेस आती है तो वो डेफिनेटली हमारे पास वेरिएबल ही होता है। इसके अंदर अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखें तो एग्ज़ाम्पल हमारे पास वेरिएबल्स की एग्ज़ाम्पल्स जो हैं हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हो सकता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर हो सकता है, क्योंकि टाइम के साथ हमारा जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इंटरनल टेम्परेचर जो होता है उसके अंदर भी चेंजेस आएंगे। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है ब्लड शुगर लेवल। ह्यूमन बॉडी के अंदर शुगर लेवल कभी इंक्रीज़ होता है, कभी डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो वेरिएबल की एग्जांपल है, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं। टेम्परेचर जो है ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है एक सेटअप पॉइंट पे जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है, वो टेम्परेचर हमारे पास 37 सेंटीग्रेड और 96 फ़ारेनहाइट जो है वो हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है अगर सेटअप पॉइंट से इंक्रीज़ हो जाएगा या डिक्रीज़ भी हो जाता होता है, वैसे ये इंक्रीज़ मोस्टली 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 39 सेंटीग्रेड और डिक्रीज़ 36 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। तो क्या होता है कि जो हमारा फीडबैक मैकेनिज़्म है इस टेम्परेचर को एक्यूरेट सेटअप पॉइंट तक लेके आएगा, और अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है तो इसको इंक्रीज़ करेगा उस टेम्परेचर को। इस तरह हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन लेवल पे रहेगा, ना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और ना ही ज़्यादा डिक्रीज़ होगा। तो अगर वेरिएबल्स इस तरह हमारा वेरिएबल्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है। अब हमारे पास जो फीडबैक मैकेनिज़्म है उसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज़्म। जो हमारे पास फीडबैक मैकेनिज़्म है वो दो तरह का होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, सेकंड हमारा है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। मोस्टली क्या होता है कि जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, वेरिएबल जैसे कि हमने देखा चेंजेस आती हैं और वेरिएबल हमारे पास वो हो सकते हैं जो कि चेंज होते हैं। अगर कोई वेरिएबल हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है तो डेफिनेटली हमारा फीडबैक बैक मैकेनिज़्म क्या करेगा, उसको डिक्रीज़ कर देगा। अगर एक चीज़ की इंक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो, या अगर किसी चीज़ के डिक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वो हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होगा। मेजॉरिटी तौर पे जो है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक जो है वो वर्क करता है, क्योंकि ये क्या करता है कि बॉडी को एक एक्यूरेट पॉइंट पे एक्यूरेट सेटअप पे बनाए रखता है, ताकि किसी भी तरह की मिसमैनेजमेंट ना हो सके बॉडी के अंदर। सारा जो जितना भी फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि सिस्टम चल रहा है वो एक्यूरेटली चल सकता है। और हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, वो नेगेटिव फीडबैक की एग्ज़ाम्पल में हम उसको ऐड कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वेरिएबल की एग्ज़ाम्पल में। अगर पॉजिटिव फीडबैक की हम बात करें
तो हमारे पास जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मोस्टली लेस अमाउंट में अकर होता है, यानी कि बहुत कम पॉजिटिव फीडबैक जो है वो वर्क करता है। इसमें हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक जो है इसकी पहली बात तो ये होता ही बहुत कम है। जैसे कि अगर हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है तो बॉडी क्या करता है, उसको मज़ीद इंक्रीज़ कर देता है। अगर कोई वेरिएबल के अंदर चेंजेस आ रही है और वो डिक्रीज़ अमाउंट में हो रही है तो क्या होता है, बॉडी जो है उसको मज़ीद डिक्रीज़ कर देगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे उसके अंदर। और ये हमारा हो गया है फीडबैक मैकेनिज़्म। अब हम देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की एग्ज़ाम्पल। पॉजिटिव फीडबैक में हम देखते हैं कि मोस्टली जो पॉजिटिव फीडबैक है वो फीमेल्स में अगर होता है। मेल्स में इसकी कोई भी एग्ज़ाम्पल जो है वो नहीं अभी तक देखी गई है। जो हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक है उसकी एग्ज़ाम्पल में अगर देखा जाए तो लेबर पेन इन फीमेल्स इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। लेबर पेन जो है वो क्यों होता है, जो यूट्रस वाल होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कंट्रैक्ट हो जाती, वाल जो होंगी वो कंट्रैक्ट हो जाएंगी एंड इट हेल्प्स द बेबी टू कम आउट। जितनी ज़्यादा कंट्रैक्शन होती जाती है उतना ज़्यादा जो है वो लेबर पेन जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। और अगर हम बात करें हमारे पास हमारे ह्यूमन बॉडी में एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो हमारा ऑक्सीटोसिन है वो क्या करता है, जाके वॉल्स के साथ अटैच हो जाता है, जो कि यूट्रस मसल कंट्रैक्शन जो है हमारे पास उसको इंक्रीज़ कर देता है, ज़्यादा मसल्स को कंट्रैक्ट करता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, लेबर पेन होता है। ये हमारे पास एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की। और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के बहुत सारे हमारे पास नुकसान भी हैं। अब देखें चूँकि लेबर पेन होगा, लेबर पेन जब बेबी की बर्थ हो जाएगी उसके नतीजे में क्या होगा, ढेर सारा ब्लड जो है वो होगा और डिफरेंट डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। ये आज का हमारा टॉपिक जो फीडबैक मैकेनिज़्म है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।